वेलकम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और आप सभी जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हुए हैं, ये पहली क्लास है जो आप लोगों के लिए होने जा रही है क्लास। अभी तक जो सेशन हुए थे वो कैरियर काउंसलिंग के थे और ऑफिसर्स आपको आकर यहाँ पर ये बता रहे थे कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी है और उसको कैसे उससे बाहर निकलना है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे बाहर निकलेंगे, ये आपको आज हमारे बीच में 2 ऑफिसर्स आए, उन्होंने बताया। और अब हम लोग जो है क्लास की योजना बना लेते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर डिस्कशन करना चाहता हूं कि हम लोग जो 2 सेशन होंगे 90 मिनट्स के, तो एक सेशन कॉन्टिन्यू चलेगा, वो जीएस के लिए चलेगा, जनरल स्टडी के लिए। उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टिल जीके, करंट जीके, एनिमल हस्बेंड्री, क्लाइमेट एंड कंट्रोल, सॉइल और जनरल साइंस। अगर आप अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे तो इसके बाहर से कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो मैंने आपको बोला। देन उसमें आपका जो सीसेट का पोर्शन होगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सिर्फ पास करना होता है, लेकिन वो की है, अगर उसको नहीं पास कर पाए तो दिक्कत की बात है। तो आप कोई भी बच्चा सीसेट में फेल ना हो, इसके लिए उसमें अर्थमेटिक्स आती है। अर्थमेटिक्स जानते होंगे, 6th 7th 8th में जो मैथ होती है, करने का तरीका उसका अलग होता है। वहां पर वर्बल क्वेश्चंस किए जाते हैं सेकेंडों में। देन रीजनिंग होती है, रीजनिंग में आपका वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग होती है। और इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। तो यहां पर चूंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के बच्चे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। अपनी अपनी कॉपी बाहर निकाल लें और एक हेडिंग डाल दें, ज्योग्राफी पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, ज्योग्राफी का यूज क्या है, देन क्यों पढ़ते हैं, आखिर एग्जाम में क्यों पूछा जाता है ये। ठीक है, सब लोग रेडी हो गए? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो सर ज्योग्राफी का सबसे पहले यूज समझिए। पूरा वर्ल्ड, हमारी जो अर्थ है वो सन फैमिली का एक प्लेनेट है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है उसको एक प्लेनेट फॉलो करता है जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, जिसको मून बोलते हैं। ध्यान रखिए, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है और बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। ठीक है, अर्थ के पास। लेकिन जो दूसरे प्लेनेट हैं उनके पास जो भी सैटेलाइट हैं या तो नेचुरल हैं या फिर नहीं हैं। यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास हैं? अर्थ के पास हैं। ठीक है, तो अर्थ के बारे में बताते समय यह बताना बहुत जरूरी होगा कि एक हमारी अर्थ के पास सिंगल सैटेलाइट जो है वो नेचुरल है, जिसको हम लोग मून कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इस ज्योग्राफी में अर्थ में जो कुछ भी है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। देन उसके बाद अर्थ से बाहर, यानी जितने सन फैमिली के दूसरे प्लेनेट है उनके बारे में, प्लस जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में आपके स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, इनके अलावा जो दूसरी और चीजें हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है। अभी सर ने आपको बताया कि यूपीएससी में कोई बाउंड्रीज निश्चित नहीं है। जैसे 10th आप करते हो वहां बाउंड्रीज हैं, 8th करते हो वहां बाउंड्रीज हैं, 10+2 करते हो वहां बाउंड्रीज हैं। यहां कोई बाउंड्रीज नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये नीड है और इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी को अगर आप अच्छे से जानते हैं, जैसे आप देखिए जब आप एनडीए या सीडीएस क्वालिफाई करते हैं तो वहां पर जब ट्रेनिंग पीरियड में आप होते हैं तो वहां भी आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड के बीच में आप हैं और वहां पर किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, किस तरह की जो है वनस्पति पाई जाती है, कैसा क्लाइमेट है वहां का, कौन से वाइल्ड एनिमल हैं जिनसे आपको बच के रहना है, कौन से जो है आपको चीजें खानी है, कौन सी रूट्स खा सकते हैं, कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं उस जगह पर। मान लीजिए आप एक सेना में अधिकारी हैं और आप जो है अचानक जो है आपके प्लेन को, फाइटर प्लेन को टारगेट कर दिया जाता है और आप वहां से लेफ्ट कर जाते हैं, अपने प्लेन से पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं और जिस जगह पर आप उतरते हैं उसको आप चेक करते हैं कि हम इतने लैटिट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड के बीच में हैं, तो वहां से आप कैसे परिचित होंगे? तो अगर आपने पढ़ रखा तो आपने परिचित होंगे कि यहां पर इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनसे बहुत बच के रहना है, इन चीजों को, इन रूट्स को खा सकते हैं, इन फ्रूट्स को खा सकते हैं, इनको नहीं खा सकते, यहां से इतनी दूरी पर एक नदी पड़ती है, यहां से इतनी दूरी पर एक शहर पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपको तभी पता होंगी जब आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है,
तो हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। यहां से मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया आपको, क्योंकि सेशन लिमिटेड है और टाइम एकदम लिमिटेड है, इसलिए टू द पॉइंट टारगेट करना है चीजों को, ठीक है। तो इधर उधर ना जाकर सीधा टारगेट करेंगे। पहला हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं सन एंड सन फैमिली, सूर्य और उसका परिवार। सन एंड सन फैमिली, सूर्य और उसका परिवार। तो सबसे पहले पहला पॉइंट नोट करेंगे, नोट करें। सन फैमिली में फर्स्ट टू लास्ट, पहले से लेके आखिरी तक 8 प्लैनेट्स हैं। सन फैमिली में फर्स्ट टू लास्ट, पहले से लेके आखिरी तक 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। कंटिन्यू करके नोट करेंगे ऑर्डर के साथ। फर्स्ट इज मरकरी, बुध। फर्स्ट इज मरकरी, बुध। सेकंड इज वीनस, शुक्र। थर्ड इज अर्थ, पृथ्वी। फोर्थ इज मार्स, मंगल। फिफ्थ इज जुपिटर, बृहस्पति। फर्स्ट इज जुपिटर, बृहस्पति। सिक्स्थ इज सैटर्न, शनि। एंड सेकेंड लास्ट यूरेनस, अरुण। एंड एट लास्ट वरुण, नेपच्यून। वरुण। 8 प्लैनेट्स हैं। और जो 9th प्लैनेट था, ज्यादातर लोग जानते होंगे, उसका नाम था प्लूटो। उसको हटा दिया गया 2006 में। क्यों हटा दिया गया? एक्चुअली उसका करेक्टर जो था वो डिसाइड नहीं था। जैसे हर प्लेनेट जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। किसके चारों ओर? सूर्य को फॉलो कर रहा है। तो हम अगर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यहां पे हम बहुत सारे कंसेप्ट बताएंगे, और ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, और या अगर आपने सुन रखे तो हमसे आप जो है इंटरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन को फॉलो करते हैं। पहली चीज, सभी अपने एक्सिस पर कुछ ना कुछ तरीके से झुके हुए हैं। क्यों है ऐसा? क्यों फॉलो करते हैं? ज्योग्राफी में हर क्यों का जवाब है, ठीक है। हिस्ट्री में हर क्यों का जवाब नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए भाई अकबर के मन में क्या चल रहा था, ये हमें थोड़े उसने बताया, ठीक है। तो वहां हर क्यों का जवाब नहीं है, वहां जो है वो है। बट ज्योग्राफी में हर क्यों का जवाब है, तो मैं हर क्यों का जवाब आपको दूंगा, ठीक है। वैसे ज्योग्राफी जो है हमारे हिसाब से आर्ट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये प्योर ज्योग्राफी को अगर फिजिक्स के साथ इंटर कर दो तो ज्योग्राफी पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऐसा मेरा मानना, मैं आपको ज्योग्राफी फिजिक्स के एप्लीकेशंस के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं सारे, तो हम आपको बता रहे थे प्लूटो को क्यों हटाया गया। तो ये सारे प्लैनेट सन को चारों तरफ सन के घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, और अपने अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर प्लैनेट अपने ऑर्बिट की जो घूमने की दिशा है और एक्सिस की घूमने की दिशा आपस में रेसिप्रोकल है, अलग तरीके से घूमते हैं। थोड़ी बहुत तो आई थिंक दैट इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में कंफर्ट होंगे आप सब लोग, ठीक है। तो जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा और हिंदी में भी बोलूंगा, कोशिश दोनों में करूंगा। बट कहीं पर मुझे हिंदी नहीं आ रही होगी और शायद कहीं पर इंग्लिश नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए माफ करिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। और आप गूगल चाचा का सहयोग ले सकते हैं उसमें, गूगल अंकल का, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मतलब उसको लेके मैं बार बार मतलब परेशान ना हूं, इसलिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि जितने प्लैनेट हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्यों? दूसरा क्वेश्चन, अपने एक्सिस पर झुके हैं, क्यों? तीसरा क्वेश्चन, मतलब जो आपसे पूछ रहे हैं इसको गौर करिएगा, हर क्यों का मैं जवाब भी दूंगा। तीसरा क्वेश्चन, ये अपने ऑर्डर में इस तरीके से ही क्यों है, मतलब अर्थ तीसरे नंबर पे ही क्यों है, मरकरी पहले नंबर पे ही क्यों है, क्यों जुपिटर को नंबर 1 पर क्यों नहीं किया जा सकता था? किसी के पास इनका जवाब हो तो बताओ। अब यूपीएससी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, आपको लगेगा कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी किसे कहते हैं, ठीक है। जो कहीं पढ़कर आया है वो भी जवाब दे सकता है, और जो पहले फ्रेशर्स हैं अच्छी बात है, वो ढंग से सीखें। एनीवन, कोई क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप पूछिएगा, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसका जवाब दें, किसी को पता है? हाँ, वेरी गुड बेटा।
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट घूमते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और कोई जवाब? मैंने आपको पहले ही बोला कि फिजिक्स, मैं आपको एक डेफिनेशन और बता दूं, फिजिक्स भगवान है, तो अनडिफाइंड फिजिक्स कॉल गॉड, डिफाइन फिजिक्स कॉल साइंस। जो डिफाइन है वो साइंस है, और जिसको अभी तक हम नहीं डिफाइन कर पाए वो क्या है? भगवान है। जब हमारे सारे सोर्सेस खत्म हो जाते हैं तब हम कहते हैं अब भगवान जाने क्या होगा। ठीक है, तो फिजिक्स ही गॉड है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और अगर सर मेरे को पेपर बनाने को दिया जाए और मेरे से अगर ये कहा जाए कि आप किस बेस पे व्यक्ति को चुनोगे, तो मैं तो पूरे इंडिया में एक ही पेपर करा दूं फिजिक्स का, और उसमें टॉप करे वो उसको अलग अलग रैंक्स दे दूं। फिजिक्स अच्छी चीज है और फिजिक्स जिसको आती है वो अच्छी बात है। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने चूंकि अंदर से था तो मैंने बोल दिया, अच्छी बात है। अब देखिए मैं शुरू करता हूं क्लास आपके साथ। तो सर मैं थोड़ा फ्री होके बताऊंगा, अगर ना समझ में आए तो जरा बोल देना, ठीक है? समझने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है? आप पहले अपने आप में अंदर आ जाइए। आप एक बाइक चलाते हैं, और अगर बाइक को आपको एक सर्कल में चलाना है, तो जितनी तेज बाइक चलाएंगे आपको बाइक को उतनी तेज झुकाना पड़ेगा। यानी बाइक अपने एक्सिस पर अपने को बैलेंस करने के लिए झुकेगी। क्या अगर आप सर्कल में बाइक चला रहे हैं, सर्कल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा झुकाना पड़ेगा, सर्कल जितना बड़ा होगा उतना कम झुकाना पड़ेगा। सर्कल 100 किलोमीटर का होगा, बिल्कुल नहीं झुकाना पड़ेगा। इट मींस जो सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, तो अगर अर्थ घूम रही है, मरकरी घूम रही है, वीनस घूम रहा है, कोई भी प्लेनेट घूम रहा है, तो वो जितनी स्पीड से घूम रहा है और उसका पाथ जितना छोटा है, यानी उसकी जो पेरीमीटर है, यानी उसका जो जिस ऑर्बिट पर वो घूम रहा है उसकी पेरीमीटर है, तो उस पर जो घूम रहा है, तो जिसकी जितनी स्पीड और जितना छोटा पेरीमीटर है वो उतना ज्यादा झुका हुआ है अपने एक्सिस पर। फिजिक्स है ये, इसको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? कंसेप्ट को समझते जाओगे कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये पहला कंसेप्ट। अब बात आती है ये अपने ऑर्बिट से दाएं बाएं क्यों नहीं होते, अपने एक्सिस से दाएं बाएं क्यों नहीं होते? यहां भी फिजिक्स है। हमने कहा ना फिजिक्स इज गॉड। अब आप समझिए क्यों नहीं दाएं बाएं होते। तो सर अगर कोई प्लेनेट सन को फॉलो कर रहा है और अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है, तो समझिए पहला तो फंडा आपके सामने समझ में आया, एक्सिस वाला। अब जब आप एक मान लीजिए कोई एक भारी सा लट्टू ले लीजिए या कोई आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए और उसको एक रस्सी में बांध लीजिए मजबूत में, और उसको इस तरीके से आप घुमाना शुरू करिए, इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से उसको घुमाओगे तो वो बाहर की तरफ भागना चाहेगा। अगर आप कस के घुमा के छोड़ दोगे तो बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन उसको आप अपने हाथ से खींच रहे हैं, अपने हाथ से खींचे हुए, तो सन की ग्रेविटी उन सारे प्लेनेट को खींच रही है, और वो चूंकि रोटेशन में है इसलिए वो बाहर भागना चाह रहे हैं। इस तरीके से सारे प्लेनेट अपने ऑर्बिट पर क्या हैं? बैलेंस हैं। और चूंकि सेम स्पीड से घूम रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365.26 डेज में लगाती है। कितने दिन में? लीप ईयर कैसे आता है इसको समझिए। पृथ्वी ऐसा नहीं है कि एक साल थोड़ा स्लो घूमती है इसलिए लीप ईयर हो जाता है और 3 साल थोड़ा तेज घूमती है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की घूमने की यानी ऑर्बिट पर घूमने की जो अपनी स्पीड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से अपने ऑर्बिट से वो दाएं बाएं नहीं होती। अगर स्पीड स्लो होगी, फास्ट होगी, तो वो क्या करेगी? अपने ऑर्बिट पर वेरी करने लगेगी। क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसी ऑर्बिट पर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, क्योंकि सेम कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। अब बात आती है अगली बात की, बात करते हैं। ये सब बाहर भागना चाहते हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर खींच रहे हैं, ठीक है? तो पहली चीज, क्यों ये सब सारे के सारे प्लेनेट अपने ऑर्बिट पर कैसे स्टेबल हैं, समझ में आया? पहली चीज समझ में आई। दूसरा, एक्सिस पर क्यों झुके हुए हैं, समझ में आया? तीसरी चीज पे हम लोग आते हैं। अब ये सारे अगर घूम रहे हैं और मतलब
ऑर्बिट पर चल रहे हैं। अब अगर ये ऑर्बिट पर चल रहे हैं तो इसमें तीसरी चीज आ जाती है कि ये इनके अंदर ग्रेविटी है, तो इनके अंदर जो ग्रेविटी है उसकी वजह से ये अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं, और इनके अंदर जो ग्रेविटी है उसकी वजह से इनके जो सैटेलाइट हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके सैटेलाइट को फॉलो कर रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से जो सृष्टि है आपका, जिसको यूनिवर्स बोलते हो, ये सेम फंडा पूरे यूनिवर्स में लग रहा है और सब कुछ बैलेंस है। ठीक, अब अर्थ कॉन्स्टेंटली कैसे घूमती है इसको हम बताते हैं। कैसे हम ये कैसे कह सकते हैं कि अर्थ की स्पीड एकदम फिक्स है। अर्थ जो है वो 1,07,160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अपने ऑर्बिट पर घूमती है। किस स्पीड से? 1,07,160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अपने किस पर घूम रही है? ऑर्बिट पर। और 1610 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे किस पे घूम रही है? एक्सिस पर। तो एक्सिस पर घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, और ऑर्बिट पर घूमने की वजह से ठंडी, गर्मी, बरसात वगैरह 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 सब कुछ होता है। ठीक है, तो जो एक्सिस पर घूम रही है और ऑर्बिट पर घूम रही है, इसका हमने आपको बताया कि किस किस तरीके से घूम रही है। अब बात आती है कि ये कैसे हम कह सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि सर ये आप कैसे कह सकते हो? क्या आप अर्थ के ऊपर बैठ के देख रहे हो? तो नहीं, अर्थ पे तो सभी बैठे हैं। क्या आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सर अर्थ 365.26 दिन में 365.26 डेज में सन का एक राउंड पूरा करती है। तो पहला साल 365.26 बचा, दूसरा 365.26 बचा, तीसरा 365.26 बचा, और चौथा फिर 365.26 बचा। तो अगर 0.26 को जोड़ेंगे तो 1.04 आ जाएगा। तो एक साल इसमें क्या हुआ, एक दिन इसमें क्या हुआ? जुड़ा, तो लीप ईयर आया 366। समझ गए कि नहीं? तो प्रूफ है, ये साइंटिफिकली प्रूविंग है। ऐसा नहीं है कि मन है इसलिए इस साल लीप ईयर, मन का चक्कर नहीं है, साइंस का चक्कर है। ठीक है, पहली चीज समझ में आई? हाँ, आप पूछ सकते हो। हर साल नहीं, हर साल 0.01 बढ़ रहा है, तो 100 सालों में फिर कुछ होगा जैसे होता है। इंग्लिश महीनों में तो नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी के महीनों में बहुत कुछ है। जैसे महीने कभी कभी डबल होते हैं, मलमास के महीने होते हैं। हिंदी महीनों में तो ये सब चीजें कैलकुलेट की गई, इंग्लिश में नहीं की गई बेटा। ठीक है, उन पे भी आएंगे। वो एक्चुअली अगर उस पे हमको ले जाओगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वो एक्चुअली जो है वो वैदिक गणित का हिस्सा है। ठीक है, तो उस पर मत ले जाओ, थोड़ा सा आप अपने ट्रैक से भटकोगे। ठीक, तो वो होता है, हमारे हिंदी महीने में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं बेटा। ठीक, चलिए, तो और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो यहां तक पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ रोटेट होना बंद हो जाएगा तो वो सृष्टि का अंतिम दिन होगा, बिग बैंग हो जाएगा, फिर से एक बिग बैंग हो जाएगा। क्योंकि रोटेशन नहीं होगा तो पुलिंग खत्म हो जाएगी, तो सारे आके फिर से एक बार क्या कर देंगे? बिग बैंग कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस तो सिर्फ आप सोच सकते हैं। नहीं, हम गलत नहीं कह रहे हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन हम थिंक कर सकते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उसका हमने आपको जवाब दिया, तो बिग बैंग हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहा है। अर्थ की अपनी जो ग्रेविटी है वो भी बैलेंस करती है, और अर्थ जब रोटेट करता है तो अपने सेंटर ऑफ मास को करता है। कोई भी चीज जब चलती है तो अपने सेंटर ऑफ मास को फॉलो करती है। अगर नहीं करेगी तो वो चीज गिर जाएगी। जैसे आप साइकिल चलाते हो, और अगर साइकिल बहुत ज्यादा, ऐसे साइकिल, यहां पे भी एक एग्जांपल ले लीजिए सर। जैसे सर मरकरी, हम आप थोड़ा सा अंदर आते हैं, फिर आपकी बात का जवाब देंगे। शायद आपका जवाब अपने आप मिल जाए। हर किसी का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मन में कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी आएगा तो उसका मैं जवाब जरूर दूंगा क्लास में। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग पूछ रहे हो। जब बच्चा पूछता तो ये लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, तो अच्छी बात है। मैं आपकी बात को आगे बताता हूं, फिर आप पूछिएगा। सर मरकरी जो है वो सबसे पास है अर्थ, उसके सन के, उसके बाद वीनस है। सर मरकरी सबसे ज्यादा सॉलिड प्लेनेट है
सबसे भारी ग्रह है। मरकरी लगभग पूरा का पूरा जो है क्या बोलते हैं, मेटल से बना हुआ है, मेटल का बना हुआ, ठीक है, सबसे भारी है। तो अब यहां पर फिर से एक फिजिक्स, मरकरी के बारे में आपने शायद पढ़ा हो, शायद कुछ लोगों को पता होगा कि मरकरी अपने एक्सिस पर सबसे स्लो और ऑर्बिट पर सबसे तेज घूमने वाला प्लेनेट है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि ऐसा क्यों। हमने कहा ना, आपको कल ही बताया था कि 5W इंक्वायरी करिए, व्हाट, व्हेन, हुम, विच, व्हाई, कब, क्यों, किस लिए, कैसे। यूपीएससी निकालना सर आपको, ठीक है। तो सर वो क्यों घूम रहा है, सबसे स्लो क्यों, ऑर्बिट पर सबसे स्लो और एक्सिस पर सबसे तेज क्यों? सुनिए सर, और उसके पास कोई सैटेलाइट भी नहीं है, उसके पास कोई सैटेलाइट भी नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है, नेचर ने इसलिए नहीं दिया, ठीक है। अब सुनो, इसको भी देखो, समझो। सर साइकिल तो सबने चलाई होगी, बाइक भी शायद कुछ लोग चलाते होंगे, कार भी चलाते होंगे, ठीक है। समझो यहां पर, जब सर आपने साइकिल कभी चलाई तो क्या साइकिल को आप 50-60 की स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि जो साइकिल जब चलाते हैं तो साइकिल की ग्रिप, जो शब्द अभी आपने यूज किया, साइकिल की जो ग्रिप है वो अर्थ के साथ, मतलब हमारी ग्रेविटी के साथ उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए जब साइकिल आप तेज चलाओगे, 20, 25, 30 की स्पीड पे ले जाओगे तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी और कभी भी वो कहीं भी कुछ हैपनिंग हो जाएगा। इसलिए साइकिल को आप मैक्सिमम आप 20-25 की स्पीड पर ही चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप साइकिल की तरह एक दूसरी चीज होती जो बाइक कहलाती है, उसमें वजन थोड़ा ज्यादा होता है, आप उसको चलाते हो तो आप 60-70 पे कंफर्ट महसूस करते हो। लेकिन जब उसको आप 80-90 पे निकालते हो तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम होती है जो साइकिल में आप 25-30 की स्पीड पर होने लगती है। फिर आप कार में आ जाइए, सस्ती कारें जो आती हैं हमारी, उन कारों को जब आप चलाते हैं 3, 4, 5, 6 लाख वाली, तो वो भी आपके 100-125 की स्पीड के बाद इस तरह की दिक्कतें करती हैं। जो बहुत अच्छी कारें हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, मेबैक, ऐसी कारें 200-225 की स्पीड में बड़े कंफर्ट रूप से चलती हैं, वो उसके बाद दिक्कत करती हैं। तो इसका मतलब क्या, इसको समझो, ये साइंस है, समझना। जो चीज जितनी भारी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी अच्छी है, वो उतना कंफर्ट चलेगी, उतनी ज्यादा स्पीड पर, ठीक है, वाइब्रेट नहीं करेगी, अपने पाथ को नहीं छोड़ेगी इतनी इजली। इसलिए क्या होता है कि जो हमारी मरकरी है, वो मरकरी बहुत तेजी से घूम रही है सन के चारों ओर, भारी है, वजन है, वो अपने ग्रेविटी से अपने ऑर्बिट से दाएं बाएं नहीं होगा, आराम से घूमता रहेगा, उसे किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं है बैलेंसिंग के लिए, वो अपने आप में बैलेंस है, ठीक है। एक भारी से 1 किलो के वजन को, सॉलिड वेट को, 1 किलो के सॉलिड वेट को, मान लीजिए 1 किलो के बांट को, वेट को, उसको आप बांधिए और ऐसे से नचाइए, बड़ी इजीली नाचेगा, ठीक है। पहली बार में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर वो नाचता रहेगा। लेकिन 1 किलो आप रुई ले लीजिए और उसको आप किसी पॉलीथिन में भर लीजिए और उसको बांध के आप ऐसे से नचाएंगे तो नहीं नाचेगी। अगर नाचेगी तो वाइब्रेट करेगी, दिक्कत करेगी चलने के लिए। तो उसके लिए आपको बगल में उसके कुछ और चीजें बैलेंस करने के लिए लगानी पड़ेंगी। तो जो बैलेंस करने के लिए पाथ से दाएं बाएं ना हो, तो वो लगी हुई है सैटेलाइट, वो उसी हिसाब से जैसे जैसे वो सन के चारों ओर घूमते हैं उसको बैलेंसिंग देती हैं, ठीक। जैसे आप फुल स्पीड में दौड़े और एकदम से आपको मुड़ना, आप नहीं मुड़ सकते, गिर पड़ोगे। अगर आपको एकदम से मुड़ना है तो अगर आप अपने हाथों को खोल देते हैं एरोप्लेन की तरह, तो आप थोड़ा आसानी से मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो आपकी रियल लाइफ में है बेटा, वही सब कुछ साइंस है और वही हर जगह फॉलो हो रहा है। जो नियम कानून कायदे आपके साथ लाइफ में लग रहे हैं, वही सन के साथ लग रहे हैं, वही मून के साथ लग रहे हैं, वही अर्थ के साथ लग रहे हैं, ठीक है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस तरीके से अभी तक कभी ज्योग्राफी पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? इसी को कहते हैं यूपीएससी, ठीक है। बस यही अंतर है, ठीक। अब इसका मतलब हम सही वे में जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहां आए हो तो यहां से कुछ लेके जाओ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो प्लेनेट जितना भारी है, जब बिग बैंग हुआ तो अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से चीजें इकट्ठा होना शुरू हुई।
ये तो आपको मालूम है, हर व्यक्ति अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही रहता है। आप भी अपने कैरेक्टर के हिसाब से इकट्ठे होते हो, वो भी अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो जो भारी चीज थी वो एक जगह हुई, फिर उससे हल्की दूसरी जगह, फिर उससे हल्की तीसरी जगह, फिर उससे हल्की उसके नीचे। इसीलिए फर्स्ट 4 प्लैनेट जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं, और लास्ट 4 प्लैनेट जो हैं वो गैसीय फॉर्म में है। समझ गए? यानी कि हमारे जो पहले 4 प्लैनेट हैं वो सॉलिड हैं, और जो अंतिम 4 है वो गैसीय फॉर्म में है। तो जो गैसीय फॉर्म में, उनमें तो जीवन वैसे भी नहीं संभव है, क्योंकि वहां धरातल है ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? और जो फर्स्ट 4 हैं उनमें अर्थ पर चीजें हैं, यानी जीवन है जिस पर हम बैठे हैं, बाकी पे नहीं है। कम से कम इतना तो कंफर्म है कि मरकरी पे नहीं है, इतना तो कंफर्म है कि मार्स पे नहीं, इतना तो कंफर्म है कि वीनस पे नहीं है। क्यों? ह्यूमन सरवाइव ही नहीं कर सकता, ह्यूमन वहां पर सरवाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर है तो ह्यूमन के लिए नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से आपको पूरा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आपको। ये सिर्फ एक इंट्रो था कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी की प्रॉब्लम थी, आई थिंक दैट अब सॉल्व हो गई होगी। ठीक है? तो पढ़ाने में क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखी जाती। और एक और बता दें, क्वांटिटी आपके लिए पॉजिटिव होती है। 4 बच्चों को मैं बिठाल के पढ़ा दूं, उसमें से एक अच्छा होगा तो हो सकता है वो अंधों में काना राजा हो, लेकिन 400 बच्चे जब बैठ के पढ़ रहे होंगे, 4000 बच्चे पढ़ रहे होंगे, पूरे अभ्युदय योजना में 4000 बच्चा पढ़ रहा होगा, 10,000 बच्चा पढ़ रहा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसमें जब कॉमन पेपर में आप टॉप करोगे तो ये मान लेना कि वास्तव में आप में टैलेंट है। ठीक है? तो जो कंपटीशन क्लासेस होते हैं वहाँ स्ट्रेंथ मीनिंगलेस होती है, वो फ्रूटफुल होती है। ठीक है? तो आई थिंक दैट ये प्रॉब्लम रिमूव हुई होगी, हमने तरीके से रिमूव किया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू थोड़ा देर और करेंगे। तो पहला तो मरकरी हो गया, और जो अलग अलग कैरेक्टर है उसके हिसाब से हो गया। अब आप देखिए, मरकरी पर मैं आज चीजें आपको यहां जो चीजें बोर्ड पे बतानी थी वो नहीं बता सकता, कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ इश्यूज हैं उसकी वजह से। ठीक है? तो मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा, और कल से जब वहां पर क्लासेस शुरू होंगी स्कूल कैंपस में, तो वहां आपको बहुत अच्छे से और अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि बताना और बोर्ड पर डराइव करना थोड़ा अलग होता है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो सर वीनस जो है आपका, वीनस वो उससे थोड़ा हल्का है मरकरी से। ठीक? तो दूसरा कंसेप्ट रह गया, तो उसको बताते हैं। पहला कंसेप्ट तो बताया आपको कि इसलिए तेज चल रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कंसेप्ट है कि वो अपने एक्सेस पर स्लो क्यों घूम रहा है। तो सर आप 1 रुपए का एक सिक्का निकालिए या 2 रुपए का, उसको अपने किसी टेबल पर रख के इस तरीके से नचाइए, ऐसे करके, ऐसे किसी चीज में नचा दीजिए। ठीक है? तो जब आप उसको नचाओगे तो वो काफी लंबे समय तक नाचता रहेगा, बहुत लंबे समय तक। अभी यहां नचा के देख लो आप। ठीक है? डेमो कर लो बहुत देर तक। लेकिन आप 1 किलो के बांट को अगर ऐसे नचाओगे तो 1-2 बार नाचेगा, बंद हो जाएगा। और 10 किलो वाले को नचाओगे तो 1 ही बार नाचेगा। और 20 किलो में तुम नाच जाओगे, वो नहीं नाचेगा। समझने की कोशिश करिएगा इसको। आप नाच जाओगे, वो नहीं नाचेगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसके वजन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नचाने के लिए उतनी एनर्जी की मांग कर रहा है जितनी एनर्जी आपके पास शायद नहीं है। अब आप समझिए, अगर कोई चीज बहुत भारी है तो एक्सिस पर तेज कैसे घूम सकती है? तो अगर आपका मरकरी इतना ही वेटेड है तो एक्सिस पर वो स्लो घूमता है। और इसी का उल्टा, इसी का अगेंस्ट ले जाइए जुपिटर। चूंकि वो एक गुब्बारे की तरह है, वो क्या है, गैसीय फॉर्म में है, बहुत बड़ा है, शायद सबसे बड़ा प्लेनेट है कंफर्म। तो वो अपने एक्सिस पर तो बहुत तेज घूमता है, लेकिन अपने ऑर्बिट पर सबसे स्लो घूमता है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्बिट पर घूमने में उसको दिक्कत होगी, अभी मैंने एक रुई वाली बात कही। ठीक है? तो वो उसको ऑर्बिट पर स्लो घूमता है, और उसको चूंकि वो अपने ऑर्बिट से डिसऑर्डर ना हो जाए, अपने पाथ को ना छोड़ दे, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए 16 सैटेलाइट लगे हैं जो उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। समझे? तो ये किसी की मर्जी पे नहीं है कि किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 6 हैं। जिसके पास जितनी जरूरत है, बिग बॉस ने उसको उतने सैटेलाइट दिए।
जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं दिए। बिग बॉस मतलब समझते हैं? भोलेनाथ, ठीक है। तो शिव शंकर भोलेनाथ ने जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी चीज दी है। इस सृष्टि को जो बनाया है बहुत टेक्निक से बनाया, तो वो कितने इंटेलिजेंट होंगे जिन्होंने ये बनाया है, और उनकी इंटेलिजेंसी को हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, एक एक करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दंडवत रहा करो, ठीक है, उनके सामने, बिग बॉस के सामने। मैं भी बिग बॉस का भक्त हूं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बताना जरूरी समझा मैंने, ठीक है, क्योंकि परमात्मा पर विश्वास रखो, ईश्वर सर्वोपरि है, और जो आप सीख रहे हो वो सब ईश्वर सीख चुका है, उसको आप सिर्फ क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। और जाने कितनी चीजें अनडिफाइन पड़ी हुई हैं। तो ये दो कंसेप्ट, उम्मीद है 2 3 4 5 कंसेप्ट जो बताए शायद समझ में आए होंगे। अब बेटा अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ लो। सर आया ना? हाँ, वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे आने लगेगा। जी जी, मैं वो आंसर बताया मैंने, इसका मतलब आपने नहीं सुना, फिर से सुनिए। जो जितना भारी है वो मून के उतना, सॉरी, सन के उतना पास है। जो जितना हल्का होता जा रहा है वो सन से उतना दूर होता जा रहा है, ठीक है। और आप देखिए, मरकरी 100% सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद वीनस भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसमें कुछ हल्के तत्व भी हैं। इसके बाद अर्थ है, अर्थ में लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है जिसको कोर बोलते हैं वो बहुत ज्यादा भारी है, तो ये लिक्विड भी है। और उसके बाद उसके पीछे जाइए, मास उससे भी ज्यादा हल्का है, और उसके पीछे तो फिर गैस हो गई है, ठीक है, गैसी फॉर्म में सब कुछ है। तो ये है पूरी चीजें। तो इस तरीके से उस ऑर्डर की वजह से सब चीजें जो है लाइन से हैं, कोई आगे पीछे नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्लियर हुआ बेटा? ठीक। और जो मन में क्वेश्चन हो वो पूछते जाना, कोई दिक्कत बात नहीं, बताऊंगा। और नहीं, अगर कोई चीज दिक्कत होगी, हम नहीं बता पाएंगे, तो हम उसको फाइंड करके आपको बताएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपने पूछी और मैं नहीं बता पाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन में व्यक्ति नाराज नहीं होता। यानी आप मेरे को एक नई चीज सिखा रहे हो सर, तो मेरे को आपको थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्यों जरूरत पड़ी? मैम, हाथ हाथ में मोबाइल है, सब सैटेलाइट के थ्रू ही है। ये जो आप ये लाइव हो रहा है, बिना सैटेलाइट के कैसे पॉसिबल था? हम यहां से बैठे बैठे अमेरिका में लोगों से बात कर लेते हैं, जो हमारे मित्र हैं। हमारे ताऊ जी वाशिंगटन में रहते हैं, रोज शाम को बात करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि चाय में हमने सौंठ डाली है, कि जो है हमने इलायची डाली है। तो साहब, वो अगर हम पहले जब लैंडलाइन हुआ करती थी, जब आईएसडी लगती थी, तो कितनी बातें होती थी, तब सिर्फ इसी में कंसंट्रेशन रहता था, कहीं ज्यादा ना मीटर चल जाए, ठीक है। लेकिन आज आप देखिए, आप अपने व्हाट्सएप से जो है कॉलिंग करते हैं और घंटों बातें करते रहते हैं। हमारी माता जी किचन में बैठ के बताती हैं ताई जी को कि क्या बन रहा है। तो ये सब इसलिए हो गया क्योंकि सैटेलाइट्स आसमान में घूम रहे हैं, और इनके थ्रू हम कहीं का भी मौसम, कहीं की भी नॉलेज, कहीं का भी प्रसारण कहीं भी देख सकते हैं। आपको थोड़ा एक चीज पे पीछे ले चलते हैं मैम के जवाब के लिए, कि आज से बहुत समय पहले जब ये चैनल्स नए नए शुरू हुए थे, जब केबल लगा करती थी शुरू शुरू में, तो आपने गौर किया होगा, एक ऐसे आता था कि ये प्रसारण भारत में यहां और यूएई में इस समय, ये प्रसारण इंडिया में इस समय और यूएई में इस समय। उस समय क्या था, जो सैटेलाइट्स कम थे तो वो कई जगहों पर अलग अलग टाइम में प्रसारित होते थे। आज हमारे पास जितनी नीड है पूरे वर्ल्ड में एक साथ चीजों को दिखाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा चीजें हमारे पास मौजूद है, उससे ज्यादा सैटेलाइट है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एट ए टाइम सेम टाइम पर चीजें प्रसारित हो रही हैं। हम कहीं भी बात करते हैं सेम टाइम पे हो जाती है, सेकंडों में हो जाती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, और ये टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से जो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए हैं, बहुत सारे मौसम विभाग के लिए काम करते हैं, बहुत सारे जो है पूरी दुनिया में ये खोजते हैं कहाँ कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस तरह से करते हैं। तो ये बहुत सारे आपको गूगल मैप को दिखाते हैं, सब सैटेलाइट का कमाल है बेटा। तो इसलिए बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी अर्थ के पास है। दूसरे प्लेनेट पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जीवन नहीं है, वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर लोग नहीं, ठीक है। और किसी मन में कोई क्वेश्चन? जी, बैठ के पूछो, बैठ के।
ऐसा नहीं होता है सर। जो आप बोल रहे हो ये थोड़ा सा आपको अधूरी नॉलेज है। जो मैंने आपको बताया वो पूरा कंसेप्ट बता दिया। एक एक मिनट बढ़ता नहीं है, वो आपको फील हो सकता है कि बढ़ता है। 24 आवर घड़ी तो मशीन है ना, तो घड़ी तो ठंड में भी 24 आवर घूमती है और गर्मी में भी घूमती है। तो ठंड में आपको समय कम फील होता है, गर्मी में कांटे नहीं कटता है, तो वो तो मशीन है ना, वो तो गलत नहीं बोल रही है। तो वो आपकी फीलिंग अलग हो सकती है बेटा, वो एकदम एक्यूरेसी के साथ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है बेटा। ठीक, हाँ, और कोई क्वेश्चन मन में हम आगे बढ़े? सर पूछ लो क्वेश्चन, थोड़ा सा पूछो जो ऑथेंटिक हो उनको, और दूसरा जो है चूंकि आप ही का टाइम निकलेगा, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ पूछो बेटा, कोई दिक्कत, मैं पूछने के लिए मना करूंगा ही नहीं। हाँ सभी प्लैनेट जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जी जी, बट वीनस जो है और जो अरुण है वो उसका डायरेक्शन अपोजिट है। मैं अभी उस पर आता। एक्चुअली सारे प्लेनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ये जो दो प्लेनेट हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। इन पर जो है सूरज जो है वो पश्चिम में निकलता है और पूरब में डूबता है, इन दो प्लेनेट पर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसको मैं आपको बताता हूं। उसके लिए भी जो पूरा जो है फिजिक्स लगती है। एक्चुअली जो प्लैनेट्स हैं सारे, ये दो ही क्यों उल्टा घूम रहे हैं? तो वो बैलेंसिंग के लिए घूमते हैं। वो बैलेंसिंग मतलब जो सारे प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं और ये दो ऐसे उल्टा घूम रहे हैं, तो ये जो रोटेशंस है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, जब कोई चीज आपके बगल से निकलती है तो एक हवा आती है उसी दिशा में, ठीक है, और जब कोई चीज फेंकते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चीज गिरती है। ठीक है, तो वो सब चीजों के कैलकुलेशंस की वजह से दो प्लेनेट उल्टा घूमते हैं और बाकी जो है सीधे घूमते हैं। और सीधे उल्टे हम कह सकते हैं, मतलब उनकी अपनी एक दिशा है, इसलिए वो ऐसा घूम रहे हैं। ठीक है, ये कारण है, मेन कारण जो है ये। और दूसरा, उसको एक को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका एक जो पोल है वो हमेशा सन की सीध में रहता है, सन की सीध में रहता है उसका एक पोल, इसलिए उसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वो आप अपने मन से कह सकते हैं, जैसे आपको वीनस को आप जो है सिस्टर प्लेनेट कहते हैं, ब्रदर प्लेनेट कहते हैं, जुड़वा ट्विंस प्लेनेट कहते हैं। वो अलग अलग इलाकों में आप अपना कुछ भी कह लो, वो आपकी इच्छा की बात है, वो तो निक नेम है। आप बच्चे का निक नेम कुछ भी रख देते हो, ऐसे रख सकते हो। तो यहां तक जो हमने आपको एक छोटे से एक दो चीजें बताई, एक दो आपको कंसेप्ट बताए, वो समझ में आए? लगा कि कुछ मिला? कल से क्लास जो है आपकी जो स्कूल कैंपस है वहीं पर होगी, और क्लास शायद 2 सेशन में होगी, मैं बता दूंगा, और वो उस पर पड़ जाएगा जो आपका ग्रुप है, क्योंकि मैं आज सर से डिस्कस करके इस चीज़ को फाइनल कर लूँगा, ताकि किसी बच्चे का लॉस ना हो। जैसे कुछ बच्चे बेचारे बाहर रह जाते हैं, बाद में आकर बैठे, तो वो कुछ मजबूरियां हैं, वो इस तरह की दिक्कत नहीं होगी किसी को, 1-2 दिन में सब कुछ सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। एक मिनट भाई, किसी का कुछ रह गया? हाँ, ऑनलाइन लेक्चर जो है वो बेटा मैं अब देख के बता देता हूं। जो कल लेक्चर हुआ था वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, मैं 1 सेकंड में आपको बताता हूं। थोड़ा शांत होके ही बैठे हैं अभी, और आज का लेक्चर भी वही डाला जाएगा। जो लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहें अच्छी बात है, तो उसको मैं बता देता हूं आपको। यूपीएससी सेशन 1 कानपुर नगर, तो इस तरीके से डालेंगे तो कल का लेक्चर आ जाएगा। कुछ इसी तरह का होगा जो आज का ये लेक्चर भी, जो आज कार्यक्रम हुआ है वो पूरा यहाँ पर रिकॉर्डेड है, और वो अभी थोड़ी देर बाद जो है 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है पूरा शेयर हो जाएगा और आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर? हाँ बताएं। ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, सॉरी। हाँ, बाहर कुछ लोग हैं, आप उनसे बात कर लीजिए इसके लिए। एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा सभी बच्चों से, प्यारे बच्चों, मैं टीचिंग फैकल्टी हूं। कुछ पढ़ाने में समझ में नहीं आया, आप और रोक के पूछ लो। फॉर्म कहाँ जमा होना है, या ऐसा गूगल पे क्या कहाँ आएगा, ये मैं शायद नहीं जानता हूं, तो इसके लिए माफी चाहता हूं बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर दिस क्लास।